हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारत में मजदूर आंदोलन और आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण के मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़े, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भारत में मजदूर आंदोलन। भारत में 1850 के बाद सूती कपड़े तथा पटसन के कारखाने लगने लगे थे, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने से भारतीय श्रमिकों का शोषण तो हुआ, परंतु उनके साथ औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बड़े बड़े सूती कपड़े के कारखाने लगाने शुरू किए। इन कारखानों में भारतीय श्रमिकों को नौकरियां मिली और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। एक तरफ सकारात्मक प्रभाव पड़ने के बाद दूसरी ओर भारतीय श्रमिकों का ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े कारखानों में श्रमिकों का शोषण होने लगा। भारतीय समाज पर औद्योगिकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में एक नए वर्ग का आरंभ हुआ, क्योंकि जब बड़े बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई, श्रमिकों ने उस कंपनियों में नौकरियां की। इस तरह से एक नए वर्ग का जन्म हुआ भारत के अंदर, और जो वर्तमान समाज व राजनीति व्यवस्था में काफी प्रभावशाली रहा। आरंभ में यह वर्ग संगठित नहीं था, परंतु 20वीं शताब्दी में कांग्रेस के नेताओं ने जन चेतना जागृत करने के लिए किसानों व मजदूरों को संगठित करने के प्रयत्न किए, क्योंकि वे भारत में औद्योगिकरण के साथ साथ मजदूरों के विकास की ओर भी अग्रसर थे। विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं ने शोषण से पीड़ित मजदूरों को संगठित करके मजदूर आंदोलनों की प्रक्रिया आरंभ की। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े बड़े कारखाने, सूती कपड़े के उद्योग लग गए, बड़ी बड़ी मिलें स्थापित हुई, उन्होंने भारतीय मजदूरों ने काम करना शुरू किया, जिससे एक नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ। परंतु ये जो मजदूर वर्ग थे, यानी ये मजदूर लोग थे, ये भारत में संगठित नहीं थे। परंतु भारत के अंदर जो भारतीय नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने इन सारे मजदूरों को एकत्रित करके इन्होंने नए नए संगठनों की स्थापना करी और इनमें जागरूकता उत्पन्न करके सारे मजदूरों को एकजुट किया, जिससे एकजुटता के बाद ये मजदूर संगठन आज भारतीय राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। समय समय पर भारतीय कांग्रेसी नेताओं ने इन मजदूरों के शोषण के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़े और आवाज उठाई और उनको उनके हक का ब्रिटिश साम्राज्य से उनको उनका हक दिलाया। परंतु ब्रिटिश साम्राज्य ने मजदूरों का अधिक मात्रा में शोषण किया। इसका सामना करने के लिए मजदूर आंदोलन की नींव रखी। मजदूर आंदोलन की उत्पत्ति। पहला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जी 1920 में कांग्रेस नेताओं जैसे एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास जैसे नेताओं के प्रयासों से एआईटीयूसी मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। एआईटीयूसी हर वर्ष अपने सम्मेलन करती थी और अपने प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भेजती थी। 1927 में एआईटीयूसी पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया और वे इसका उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करने लगे। 1947 में एक नई यूनियन बनाई गई जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया है, जिसे आईएनटीयूसी कहा गया। भारत में आईएनटीयूसी की स्थापना सन 1947 में की गई। ये संगठन मजदूरों का दूसरा संगठन था। इससे पहले वाला संगठन एआईटीयूसी था, और जबकि
दूसरा संगठन भारत में INTUC 1947 में बना। इसकी सदस्य संख्या सबसे अधिक है। भारत में 1947 में एक नई यूनियन बनाई गई जिसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTC कहा गया। इसकी सदस्य संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान में लगभग सभी कारखानों, मिलों और उद्योग धंधों में मजदूर संगठन बने हुए हैं जो अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। ये विभिन्न संगठन अलग अलग राजनीतिक संगठनों से जुड़े होते हैं। भारत में सरकार ने मजदूर आंदोलनों की विभिन्न गतिविधियों से प्रभावित होकर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मजदूर मुआवजा एक्ट, मजदूरी भुगतान एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट आदि। ये सभी एक्ट INTUC यानी मजदूर संगठनों की प्रयासों से हुए। अब बात करते हैं मजदूर आंदोलन की वर्तमान स्थिति या आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण का मजदूर आंदोलन या मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला है प्रतिस्पर्धा से मजदूरी दरों पर प्रभाव। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हो जाने के कारण औद्योगिक प्रतियोगिता अत्यधिक तीव्र हो गई। यहां पर जिसका अर्थ व्यवस्था पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ा। उद्योगों में प्रतियोगिता के बाद बढ़ जाने के कारण मजदूरी दरें बढ़ जाने के बजाय कम होने लगी, जिसका प्रभाव भी मजदूरों पर पड़ा और इससे भी विभिन्न आंदोलनों को बढ़ावा मिला। सेकंड स्थिति है नई तकनीक के आगमन का मजदूरों पर प्रभाव। जब भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होने लगी और यहाँ पर विभिन्न देशों की कंपनियां यहाँ पर आई तो उनमें नई नई टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। नई नई तकनीकी के माध्यम से भारतीय मजदूरों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत के मजदूर हाथ के मजदूर थे, इनमें अशिक्षा अधिक थी, इसलिए नई तकनीक यानी 100 मजदूरों के जगह पर एक बड़ी बड़ी मशीनें काम करने लगी। नई तकनीक के आगमन पर मजदूरों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में नई तकनीक के आ जाने से मजदूरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि नई तकनीक के आ जाने से या तो अधिकतर मजदूर बेरोजगार हो गए या फिर उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। अतः वर्तमान में ये समस्या भी मजदूर आंदोलन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अब नेक्स्ट है थर्ड है प्रतियोगी औद्योगिक कंपनियों में कार्यों के लिए कड़े संघर्ष। भारत में आर्थिक उदारीकरण के कारण भारतीय मजदूरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वर्तमान आधुनिक युग में नई आर्थिक नीति का एक बड़ा प्रभाव ये भी पड़ा कि हर औद्योगिक छोटी व बड़ी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करनी पड़ती थी, जिसके लिए हर कंपनी प्रति इकाई उत्पादन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही कार्य प्रदान करती थी। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में अधिकतर श्रमिकों को कार्य प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। नेक्स्ट प्रभाव पड़ा मजदूरों पर स्वदेशी बाजार पर विदेशी निर्मित माल की बिक्री का प्रभाव। जी, वर्तमान में नई आर्थिक नीति का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि अधिकतर विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की कंपनियों ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पूंजी निवेश की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने देश से निर्मित माल को सस्ते मूल्यों पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों में जाकर बेचने लगी, जिससे उन अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन प्रभावित होने लगा और धीरे धीरे श्रमिक भी बेरोजगार होने लगे। इससे भी मजदूर आंदोलनों को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। तो ये हमने जो बात करी ये हमारे मजदूर आंदोलन या मजदूरों पर प्रभाव के बारे में था। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से दिया और इन पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करना है जैसा कि मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।